नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या सभी शादियां परफेक्ट होती हैं इंडिया में? क्या हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जहां तलाक नहीं होते, मैक्सिमम शादियां टिकती हैं? दोस्तों, अपने आप में ये बहुत बड़ा भ्रम है। हम अक्सर इंडिया की शादियों की तुलना करते हैं विदेशी शादियों से कि यूएस में, बाहर दूसरी कंट्रीज़ में शादियां टिकती नहीं हैं, वहाँ डिवोर्सेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका की ही अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि वहाँ बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाते हैं, डिवोर्स की पार्टीज़ थ्रू होती हैं, पर इंडिया में तो शादियाँ टिकती हैं, लंबे समय तक चलती हैं। दोस्तों, एक भ्रम है ये। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी शादियाँ होती हैं, हज़ारों, लाखों की तादाद में, जो नहीं टिकती बल्कि तलाक हो जाता है। दोस्तों, तलाक होना या नहीं होना ये परिस्थितियों पे निर्भर करता है। शादी का टिकना या नहीं टिकना परिस्थितियों पे निर्भर करता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि ऑल मैरिजेज़ आर मेड इन हेवन, कि सारी चीज़ें जो शादियाँ हैं सब हैपीली मैरिड लाइफ़। हर एक को ये चीज़ नहीं मिलती। जहाँ पे संजोग सही बैठ जाते हैं, जहाँ पे एडजस्टमेंट सही बैठ जाती है, वहाँ शादी टिक जाती है। जहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, वहाँ शादी नहीं टिकती। अब अगेन ये दोनों ब्राइड एंड ग्रूम पे भी निर्भर करता है और फैमिलीज़ पे भी निर्भर करता है। कभी-कभी फैमिलीज़ बुरी होती हैं, लड़का-लड़की ठीक होते हैं। कभी-कभी लड़का-लड़की बुरे होते हैं, फैमिलीज़ ठीक होती हैं। और कभी-कभी दोनों ही तरफ से दोनों ही चीज़ें बुरी होती हैं। कभी-कभी लड़के में कमी होती है, लड़की में नहीं, कभी लड़की में कमी होती है, लड़के में नहीं, कभी दोनों में होती है, कभी दोनों में नहीं होती, तो भी हालात हो जाते हैं ऐसे। चाहे आपने कुंडली मिलाई हो या ना मिलाई हो, तो भी कभी-कभी शादियाँ टूट जाती हैं। तो अपने आप में कहीं न कहीं आज के टाइम में और पहले के टाइम में बस फ़र्क ये है कि पहले औरतें सह लेती थीं, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी वो है, उसको बर्दाश्त कर लेती थीं, शादी चल जाती थी। इसी तरीके से आदमी भी जैसी भी पत्नी मिली है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। आज के टाइम में ना आदमी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, ना औरत करना चाहती है। आदमी को भी ये है कि भई घर का भी सारा काम करे, बाहर से भी कमा के लाए, सुंदर भी हो, पतली भी हो, सारी चीज़ें हों। और आज औरतों को भी माइंड में मैक्सिमम को ये सोच है, मैं ब्याह होकर आते ही घर तोड़वा दूँ, अपने माँ-बाप को छोड़ दे, सिर्फ़ मेरा गुलाम बन के रहे, मुझे ही तनख़्वाह हाथ में दे, मेरी ही बात सुने, मेरे ही माँ-बाप की सेवा में रहे। तो हर जगह, दोनों जगह एक ईगो का टकराव भी हो जाता है, एक प्रायोरिटीज़ भी हो जाती हैं, एक सेल्फ सेंटर्डनेस भी हो जाती है, एक अपनी सोच भी हो जाती है। तो जिसके कारण अक्सर शादियाँ नहीं टिकती। एडजस्टमेंट आज के टाइम में कोई करना नहीं चाहता, कॉम्प्रोमाइज़ आज के टाइम में कोई करना नहीं चाहता। आसानी से लोग अपने आप को मिनट में, जहाँ पहले कहने की बात नहीं होती थी, प्यार मोहब्बत से लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, मिल के काम करते थे। आज छोटी-छोटी चीज़ों को लोग पिन पॉइंट करते हैं कि मैं रसोई में अगर खाना बनाऊँ या एक दिन मेड नहीं आई, मैं बर्तन मांज लूँ, तो मैं क्या नौकरानी हूँ? मैं नहीं मांजूँगी। या आदमी ये कहता है कि अरे मैं कमा के ला रहा हूँ बाहर से, तुम्हारे को दे रहा हूँ, तो तुम खा रहे हो रोटी। ये एक गलत सोच वो मैक्सिमम लोग आज के टाइम में पाल लेते हैं। भूल जाते हैं तुम्हारा घर सँभालने वाली, तुम्हारे बच्चे पैदा करने वाली औरत, जो तुम्हारे को पूरा सुख दे रही है, ये उसका हक है। तुम एहसान नहीं कर रहे, कमा के ला रहे हो और उसको खाने को तुम नहीं दे रहे, बल्कि वो तुम्हें खाने को दे रही है, क्योंकि वो तुम्हारा घर चला रही है। अगर तुम्हारा घर ना चलाए तो तुम एक दिन भी नौकरी और घर साथ में नहीं सँभाल पाओ। पर बहुत कम लोग होते हैं बात समझते हैं। पहले आदमी समझते थे तो वो औरत का घर पे भी हाथ बटाते थे, समझते थे कि गृहस्थी की, जो घर की लक्ष्मी की क्या कीमत होती है। इसी तरीके से औरतें समझती थीं घर के मुखिया की क्या कीमत होती है। आज के टाइम में एक दूसरे से अहम की लड़ाई, झगड़े, मैं पहले, मी फर्स्ट, यही चीज़ चल रही है, जिस वजह से तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कह लो कि पहले एडजस्टमेंट ज़्यादा थी तो तलाक नहीं होते थे, अब एडजस्टमेंट कोई करना नहीं चाहता। हर बंदा एक्सपेक्ट करना चाहता है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो यही कमी है जो आज डिवोर्सेस हो रहे हैं। ये चीज़ जो पश्चिमी सभ्यता की हम बात करें, विदेशों की बात करें, वहाँ क्योंकि और भी ज़्यादा अर्बनाइज़ेशन है, और भी लोग सेल्फ सेंटर्ड सोच रखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत ओवर एडवांस्ड हैं, तो इस वजह से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वहाँ ख़त्म सी हो गई हैं, जिस कारण डिवोर्सेस एक रोज़ की बात है। यहाँ पे भी डिवोर्सेस आम बात अब हो चुकी है, बस सामने नहीं आती, क्योंकि उसका इस तरीके से खुल के बात की नहीं जाती। हालाँकि तलाक आज भी होते हैं। अब अगर कोई मारने-पीटने वाला पति मिल जाए, तो पूरी ज़िंदगी पिटती थोड़ी रहेगी लड़की, तलाक ही लेगी। और अगर 1 मिनट के लिए लड़की ऐसी मिल जाए, जो घरवालों से झगड़ा करे, हर वक़्त कलेश रखे, हर वक़्त ताने मारे, कोई काम करे नहीं, घर को सँभाले नहीं, तो आदमी भी कहाँ तक, कैसे वो होगा? तो तलाक होगा ही होगा। तो हर एक की अपनी स्टोरी, हर एक की अपनी वजह है। तो तलाक हर जगह होते हैं,
जहाँ बंदा एडजस्ट कर लेता है वहाँ बात बन जाती है, जहाँ एडजस्टमेंट नहीं होती वहाँ बात नहीं बनती। अब तलाक कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है कि अगर हो गई तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तलाक हो गए इसका मतलब अब आप नहीं साथ निभा पाए, अपने अपने रास्ते अलग चलो। तो इसको जितना हम बड़ी डील बनाएंगे उतना हमारे को ये बहुत ही एक फ़ोबिया की तरह लगेगा। जितना हम इसको नॉर्मल मान के चलेंगे उतना ही ये हमारे को सही लगेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी सोशल ज्ञान पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसी लगी वीडियो।